बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरेस्ट कोचिंग सेंटर बफर जोन कैंपस, क्लास सेकेंड ईयर, उर्दू हमारा सब्जेक्ट है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की आपके सिलेबस में शामिल की गई गज़ल नंबर 2 है। गज़ल नंबर 1 जो है वो हम पहले ही उसको पढ़ चुके हैं और उसका लेक्चर भी रिकॉर्ड हो चुका है। गज़ल नंबर 2 देखिए, इंतहाई मुख्तसर सी ये गज़ल जो है शामिल की गई है। पहला शेर है इसका, कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। अब ये जो शेर है इसमें मिर्ज़ा गालिब साहब ये कहना चाह रहे हैं, अपने दिल का जो हाल है वो बताना भी चाह रहे हैं और अपने दिल की ख्वाहिश भी बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब, पिछले माजी में जो कुछ हो चुका हमारी ज़िंदगी में, परेशानियाँ, मुश्किलात, और जिसने जो जो करना था, हमने जिस अंदाज़ में ज़िंदगी गुजारनी थी वो गुजार ली। लेकिन अब हम जो ज़िंदगी गुजारेंगे हमने ठान ली है और हमने ये ऐद कर लिया है कि अब हमारी ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा, चेंज होगा। पहले की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, बस बहुत हो चुका है यार। कभी कभी होता है ना ऐसा ज़िंदगी में, इंसान तंग आ जाता है, यार क्या क्या फजूलियात में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मैं, सारा वक्त ही बर्बाद कर दिया मैंने, सोते सोते सारी ज़िंदगी गुजर गई। अब आँख खुली है, उठो, मेहनत करो, मुशक्क़त करो, अभी भी वक्त है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, इंसान एक तब्दीली की ख्वाहिश दिल में लिए बेदार होता है, एक नई सुबह का आगाज़ होता है उसकी ज़िंदगी में। कभी कभी कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है ना, कोई ठोकर लग जाती है, कोई धोखा मिल जाता है, तो इंसान क्या कहता है कि बस बहुत हो चुका, अब हम अपनी इस ज़िंदगी को एक नए अंदाज से जिएंगे। तो गालिब साहब भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो माजी था वो माजी बन चुका, अब जो मुस्तकबिल है उसको हम नए अंदाज से जिएंगे। कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। क्या ठानी है? हाँ, अब जो ज़िंदगी के बकिया अयाम जो बचे हैं उसको पुरानी तरीके से नहीं गुजारना है, पुरानी रविश पे नहीं चलना, अब नया अंदाज़, अब ज़िंदगी को बामकसद बनाना है, ज़िंदगी के इन बचे कुछ अयाम को काम में लेकर आना है। वो गालिब का एक शेर है ना कि बंदे हम भी काम के थे, सुना होगा, का इश्क मजाजी ने कर दिया, निकम्मा कर दिया हमको, वरना हम भी बंदे थे काम के। तो बात यह है कि जब बंदा नाकाम हो जाता है बुरे तरीके से और उसे एहसास होता है, नहीं यार ये मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, बस छोड़ो, अब दोबारा से मेहनत करो, दोबारा से मुशक्क़त करो ज़िंदगी गुजारने का। अगला शेर देखिए, पेपर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ख़तरनाक तरीन शेर आ रहा है। आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़े गमे हाय निहानी और है। तबसरा लिखेंगी ना इसमें, अभी करते हैं, पहले हम तबसरा करें इसके ऊपर। आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, आतिशे दोज़ख किसे कहते हैं? दोज़ख की आग, आतिश मीन्स आग। आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़े गमे हाय निहानी और है। गमे हाय निहानी, किस चीज़ का गम है इनको? ये निहानी, नेहा लफ्ज़ सुना होगा आपने, सुना है? नाम भी होता है, इसका मतलब होता है छुपा हुआ, अंदरूनी, पोशीदा। तो पोशीदा जो दर्द होता है इंसान को, वो कहाँ होता है? दिल में ही होता है ना, सर में,
खैर सर में भी पोशीदा ही होता है, लेकिन वो नज़र आ रहा होता है दूसरों को, आपकी शक्ल बता रही होती है कि इसको सर वर में दर्द है। लेकिन ये जो दिल का दर्द होता है ना, ये तमाम दर्दों में सबसे बड़ा दर्द होता है। इससे बड़ा दर्द इंसान को ज़िंदगी में नहीं मिलता। तो वो कह रहे हैं कि ये जो दिल का दर्द है, उसकी जो जलन है, अंदरूनी जलन, इसका जो गम है, उसकी जो तकलीफ़ है, उसकी जो गर्मी है, दोज़ख की गर्मी उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जी बड़ा तबसरा आप लोगों का, नो कमेंट। पढ़ाना तो चाहिए, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है सर, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। ये तो हुस्न है बेटा, इख्तिलाफ राय। बिल्कुल देखें बेटा, गज़ल में होता ही यही है कि हर शेर में अलहदा टॉपिक होता है। एक शेर में इश्क हकीकी, अगले में इश्क मजाजी। तो गज़ल का ना सर होता है ना पैर होता है उमूमन। पढ़ाते क्यों है? ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि करना क्या है बेटा आगे जाके। क्यों? अल्लाह अकबर। लड़के जो करते फिर हैं, छुकली छुट्टी है उनको। वाह जी वाह। ये लड़के क्यों शायर बनते हैं ज़्यादा, ये बताएं मुझे। नाकामी क्या लड़कों को ही होती है? लड़कियां बेवकूफ़ बनाती हैं लड़कों को। बेचारे नहीं होते बेटा, वो अपना हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। सर आपको ज़्यादा पता होगा। हमें तो पता है ना बेटा, हम इसी फील्ड के तो हैं ना, लड़के ही तो हैं हम भी। अब तो बेटा मैं आदमियों में शुमार होता हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, बीवी एक अदद है। जी जी जी, ज़माना देखा है हमने बेटा, सारे मामलात हमने उनसे गुजरे हुए हैं। नहीं ये बात नहीं है कि हमारी ज़िंदगी पर, हमारी ज़िंदगी ही की अक्कासी होती है यहाँ पे। जो हमारे साथ पेश आ रहा है ना, वही हम यहाँ रकम कर रहे होते हैं। शायरी का कंट्रीब्यूशन अल्लामा इकबाल, पूरी कौम को मोबिलाइज़ किया। अगली आपको मैं अल्लामा इकबाल ही पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। मैं अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर। देखें, आपको हमारा मसला ये है कि हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ रट्टाफिकेशन, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट बनाना मकसद होता या ज़बान सिखाना मकसद होता तो फिर तो बड़ा मैटर करती थी ये गज़लें। क्योंकि आपको मैं बात बताऊं कि जो बेचारे मदरसों में पढ़ रहे होते हैं, आलिम दीन बन रहे होते हैं या बन रही होती हैं, उन्हें भी शायरी पढ़नी पड़ती है जो अरबी के अंदर है, और वो भी इन्हीं किस्म की चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। तो शायरी होती है बेसिकली ज़बान को सीखने के लिए, आपको पता चले कि ज़बान के अंदर क्या क्या फ़न होते हैं, वो किन चीज़ों से मिल के बनी है। अभी आपको ये तशबीह, ये सनत तज़ाद, ये सनत तलमी, ये इस्तिआरा, ये तमाम इस्तिलाहात, ये अशार के बग़ैर समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अशार में समझना इनको आसान होता है, और अशार जो है ये तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप लफ्ज़ों में, नसर में बयान नहीं कर सकते। एक बहुत बड़े मज़मून को आप शेर में यूँ बयान कर सकते हैं।
एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को आप यूँ बयान कर दें अपने 2 शेर के अंदर, 1 शेर के अंदर। तो ये नज़में और गज़लें तो शुरू से ही रही हैं, लेकिन इसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो ये जो गज़ल है इसको दीगर मुल्कों में, अरब में वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई। इसी तरह ईरान में फ़ारसी ज़बान से ही गज़ल यहाँ पर आई है। गज़लें फ़ारसी, हमने जो उर्दू में गज़ल है ये फ़ारसी ही से ली गई है, वही तरीका, वही पैटर्न। लेकिन जो पॉपुलैरिटी उसको यहाँ मिली ना, आके यहाँ फंस गई बेचारी गज़ल आके बड़े सग़ीर में। उसे नहीं पता था यहाँ इस मिजाज के लोग होंगे, इतने शौकीन किस्म के लोग होंगे, आशिक, और आशिक भी मतलब फुल पहुँचे हुए हैं। तो वो बेचारी ऐसा फंसी यहाँ आके गज़ल कि अब वो यहाँ से किसी और सरज़मीन पे जाने का नाम नहीं लेती। तो ये शुरू से ही करते हुए आए हैं, मतलब इस तरह की बातें। वो कि हमारा जो कल्चर है उमूमन इस तरह की चीज़ों को हम इनकरेज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ है, सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए, आपको नंबर मिल जाएं, आप पास हो जाएं बस। अदरवाइज़ अगर आप, हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम ऐसा होता कि जिसमें आपको बाकायदा ज़बान दानी सिखाई जाती और ज़बान से आपको आशना करना मकसद होता, तो फिर इसकी बड़ी कदर व कीमत होती। फिर आप में से हर एक जो है ना यहाँ से शायर बन के निकलता, आपको खुद ही आपके अंदर ये जज्बा पैदा होता। आप बताएं ना, पहले के दौर में हर बंदा क्यों शायरी करता था? वो फ़न सीखते थे, ज़बान सीखते थे, उनका मकसद होता ज़बान। हर ज़बान सीखने वाला शख्स शायरी कर रहा है। बहादुर शाह ज़फ़र जैसा बादशाह भी शायरी कर रहा है, मिर्ज़ा गालिब का शागिर्द बहादुर शाह ज़फ़र। हुआ है शह का मुसाहिब, फिरा है इतराता। गालिब साहब कहते हैं हुआ है शाह यानी बादशाह, हुआ है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वरना गालिब की शहर में आबरू क्या है। गालिब को कौन पूछे शहर में, यानी हिंदुस्तान में। बादशाह का साथी हो गया, उस्ताद हो गया, तो ज़माने में मशहूर हो गया। ये आजिज़ी का इज़हार किया। तो बाज़ अशार तो बिल्कुल ही हमारे मज़हब से भी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि कहीं और ही निकल जाते हैं ये लोग। और बाज़ तो इंतहा कर देते हैं इश्क में और अपने उसमें कैफ़ व सुरूर में। तो बात यही है, सिंपल सी भाई, और कोई मसला नहीं है। तो भाई इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेर क्या है? कुफ्रिया शेर है, सीधी बात है। क्योंकि जहन्नम के अज़ाब को हल्का समझना क्या होता है? कुफ्र होता है। किसी बंदे में ताब ही नहीं है बर्दाश्त करने की। अब शायद उनको एहसास भी हो रहा होगा जब हकीकी माने में, क्योंकि ऐसे अशार लिखने के बाद अगर कोई समझे कि वो जन्नत की मज़े ले रहा होगा तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, तौबा कर लियो वो अलग बात है, हमें नहीं पता। नहीं, हम उनकी ज़ात को नहीं पकड़ के बैठेंगे, हम उनकी चीज़ को ये बताएंगे कि देखें ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, इस्लामी कॉन्सेप्ट ये है। हाँ, अल्लाह के नज़दीक तो आपको पता है ना, शिर्क के अलावा हर गुनाह की माफ़ी है। तो अल्लाह के नज़दीक हो सकता है उन्होंने माफ़ी मांग ली, वो अल्लाह का उनका मामला है। लेकिन हमें इन चीज़ों को बताना भी ज़रूरी है कि देखें जी ये शेर इस तरह का आया है, इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, हमें इससे बचना है। इस्लामी कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, ये असल में मुबालगा आराई है। इसको क्या कहेंगे? मुबालगा आराई, किसी चीज़ की ज़्यादती को बयान करना। आज बड़ा देख के ज़रा इधर से निकल। जैसे आपने मीर तकी मीर का शेर पढ़ा था, मीना तो बोचार का बरसता देखा है तुमने, इसी अंदाज से थी इश्क फ़शानी। तो क्या वो हकीकत में ऐसे ही रोते थे जैसे बारिश मूसलाधार होती थी? वो मुबालगा आ रहा है, मुबालगा, बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर जाना, हद से गुज़र जाना, तजावुज़ कर जाना, किसी अपनी जज्बे का इजहार करते हुए
बहुत लंबी फेंक देना। बहुत लंबी फेंक देना, ये बात मेरे मुंह पे आ नहीं रही थी, ये इससे सही समझ में आ जाती है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। मैं चांद से आसमान, चांद तारों को तोड़ के ला के कदमों में रख दूँ। हर हीरो डायलॉग मार रहा होता है ना, जाओ ज़रा तोड़ के लेकर आओ, ये मुबालगा। खरीद के लाओ, आप खरीद के ला सकते हैं ना, जब चांद का जो बिलियंस में है हाँ। आप तोड़ के नहीं, खरीद के ला सकते हैं। बिलियंस में आप चांद के। तो वो बोलेगी कि भाई ये तो कोई भी खरीद के ला सकता है, तो तुम्हारी इसमें क्या क्वालिटी हुई? काम वो करो, स्टाइल वो दिखाओ कि जो कोई ना कर सके, तो हम भी माने कि आप कुछ हैं, कर सकते हैं हमारे लिए। बहरहाल ये सब मुबालगा आराई है कि, और मुबालगा आराई में इंसान को इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए कि वो नाउज़ बिल्लाह अपनी जो इस्लामी हुदूद है, सर्कल है, उससे ही बाहर निकल जाए। अगला शेर, बारहा देखी हैं उनकी रंजिशें, बारहा देखी हैं उनकी रंजिशें। रंजिश किसे कहते हैं? नाराज़गी। पर कुछ अब के सरगरानी और है। भाई महबूब का काम क्या होता है? ये इन शायरों की जो दुनिया है उसकी बात कर रहा हूँ। इनकी दुनिया में महबूब का सिर्फ एक ही काम है, रूठना, नाराज़ होना, मुंह फुला के रहना, और फिर ये पैरों में पड़े रहते हैं सारी ज़िंदगी। तो वो कह रहे हैं भाई उसका काम ही यही है, उसका शेवा ही यही है कि वो रूठता है, और मुहिब या आशिक का काम ये है कि उसको मनाता रहता है। तो रूठना मनाना ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है, चलता रहता है ये सब। लेकिन अब की बार जो हज़रत नाराज़ हुए हैं और वो मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो अब की बार लग रहा है कि ना कोई मसला कुछ और है, कहानी कुछ और है। अब की बार जो नाराज़गी हुई है, ये नाराज़गी आम नाराज़गी नहीं है। ऐसा ना हो कि हमेशा की नाराज़गी बन जाए, तो उसको बयान कर रहे हैं। दे के ख़त मुँह देखता है नामाए बर, दे के ख़त मुँह देखता है नामाए बर, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। यानी जो ख़त लाने वाला है महबूब की तरफ से, जो जवाब लेकर आया है मेरे ख़त का या मेरी बात का, ख़त जाहिर सी बात है ख़ुद तो नहीं हवा में उड़ के आएगा ना, कोई लाने वाला तो होगा ना। तो क्या हुआ फिर? अब वो ख़त लाया, उसने ख़त ला के मुझे दिया। ख़त देने के बाद वो क्या कर रहा है? मेरा मुंह देख रहा है, मेरा मुंह देख रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि ख़त में क्या है। तो वो मेरा मुंह तके जा रहा है, मुंह देखे जा रहा है। कुछ तो पैगाम ज़बानी और है, यानी गोया कि वो ऐसे देख रहा है कि वो अपनी ज़बान से कुछ कहना चाह रहा है, कुछ और पैगाम देना चाह रहा है। देख के ख़त मुँह देखता है नामा बर, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। हो चुकी गालिब सब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है। शुक्र है मरने मारने का भी ख्याल आया इनको। हो चुकी गालिब सब बलाएं तमाम, दुनिया में जितनी मुश्किलात आनी थी, जितनी बलाएं परेशानियाँ आनी थी, वो सब झेल ली भाई हमने, क्योंकि उससे बड़ी परेशानी कोई नहीं है। कहाँ इशारा है बेटा मेरा? किससे बड़ी परेशानी? शर्मा क्यों रहे हो, बोलो ना। हाँ, ये इतनी देर से जो ये अफसाना बनाए जा रहे हैं। हाँ, तो महबूब ने जो परेशानियाँ तकलीफ़ें दी हैं, सोज़े गमे हाय नहानी, जिसको उन्होंने जहन्नम की आग से ज़्यादा सख्तर करार दे दिया, तो जाहिर सी बात है उससे बड़ी परेशानी बला तो कोई नहीं होगी ना। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बलाएँ आ गई और हमने झेल ली, बर्दाश्त कर ली, तो अब बचा क्या दुनिया में? लेकिन बस एक और बला का इंतज़ार है, और वो क्या है? मर्गे नागहानी, मौत। ऐसे लोगों की बड़ा मौत ऐसी आती है कि उनको बला लगती है मौत, जबकि मोमिन के बारे में क्या है? मोमिन मौत से नहीं डरता। ऐसी
दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। तो मौत आएगी तो कैद से जान छूटेगी ना। मौत आएगी नहीं तो कैद में ही पड़ा रहेगा। यहाँ की आजमाइशें, परेशानियाँ, ये इसका दुख, उसका दुख, बीवी बच्चों का दुख, फलाने का दुख, ढिमकाने का दुख। तो दुख 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 भरे पड़े हैं। तो मोमिन कहता है कि यार बस जान छूटे, मैं जिसका हूँ उसी की जानिब लौट जाऊँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उसी के हैं और हमें उसी की जानिब लौटना है। चले जी, कुछ अशार हैं, आप लोग ज़रा उस पर अपना तबसरा फरमाएंगे। आप लोग एक्सप्लेनेशन देंगे। बात की तर्ज को देखो तो कोई जादू था। मीर तकी मीर। बात की तर्ज को देखो तो कोई जादू था, पर मिली खाक में क्या सहर बयानी उसकी। यूं छोटी सी एक्सप्लेनेशन, 2 मिनट वाली। बहुत सारे इसके मतलब बन सकते हैं। जो आपने मतलब बनाया वो भी हो सकता है। हालांकि इम्पोर्टेंस तो मिली उसको, बाद में खुदाए सुखन करार दे दिया गया। लेकिन अगर वो उस ज़माने में कहना चाहें कि उसकी मेरी बात देखो ऐसी थी जैसे कि जादू, लेकिन लोगों ने उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन असल मुद्दा कुछ और है। वो क्या है? आपको जवाब नहीं आ सकता इसका। मुझे पता है आपका मिजाज क्या है। अरे वाह जी वाह, ज़माने भर पे जादूगरी चल रही है हमारी। हाँ, जिस पे जादू चलाना था उस पे जादूगरी फेल हो गई। यही तो मतलब है। मतलब ज़माना मेरी जादूगरी के सहर में मुब्तला है, लेकिन उसको एक शख्स ऐसा भी है इस कायनात में जिसको मैं अपनी बात समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके इधर भेजा है कि पता नहीं है, आ नहीं रही है उसको समझ। या तो मेरी जादूगरी फेल हो गई है या यहाँ पे उसके पास दिमाग नहीं है। दोनों में से एक बात है। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। जी बेटा, बॉयज़ में से आनी चाहिए इसकी एक्सप्लेनेशन। नहीं आ रही भाई वहाँ से। जी 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 जी, दुनिया की बेसपाती को बयान किया जा रहा है। असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। हर मुसाफिर लुट लुटा के वापस जाएगा यहाँ से। कोई कुछ लेके जा सकता है क्या? आया खाली था, लेकिन फिर जमा बहुत किया ना माल। जायज़ नाजायज़ हर तरीके से माल बटोरा, जमा किया, लेकिन वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? लुट जाएगा जाते हुए जो वो, यानी खाली हाथ जाएगा। तो भाई फिर क्या ज़रूरत है? वो सामान इंसान अपने साथ रखे कि जो वहाँ पे काम भी आएगा। जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनू की, अब संग मदावा है इस आशफता सरी का। कैद खाने में ख़त्म नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? वो क्या इलाज बता रहे हैं उसका? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बहुत पुराना है गाना, आप लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा। सुना है? ये बड़ा ब्लैक एंड वाइट जब ज़माना था ना, जबकि ब्लैक एंड वाइट जब फिल्में आती थी। ये बहुत पुराना है बेटा, उनके बच्चों के भी बच्चे अब फिल्मों में आ रहे हैं। तो मीर साहब अपना इलाज तजवीज़ कर रहे हैं कि लोगों ने हमारी हालत देखते हुए जेल में डाल दिया, कैद में डाल दिया, कि हो सकता है कुछ इफाका है
इनके जुनून में कमी वाक़ई हो, लेकिन नहीं भाई, वो तो और बढ़ गई जुनूनियत हमारी तो वहाँ जाके। तो ज़ाहिर सी बात है, घर फिर बाहर तो फिर भी कोई ना कोई नज़र आता होगा, तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाता होगा। वहाँ तो एक ही तसव्वुर में एक ही चीज़। तो अब इलाज क्या इरशाद फरमाया, अब संग मदा, संग पत्थर मार मार के इस दीवाने की दीवानगी का ख़ात्मा कर दिया जाए। हर ज़ख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का। बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? किताब रखे ना सामने, जवाब देना। दावरे महशर, इंसाफ करने वाला। ना इंसाफ़ी। मैंने आपको पहले ही बताया है, इन शायरों की ज़बान में महबूब जो है एक बहुत बड़ा जालिम, बहुत ही बड़ा कोई जालिम है। उसी की नाइंसाफ़ी पर हमें बात चली। जी 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 जी, तो ये उसी का ही तो कह रहे हैं। क़यामत के दिन मेरा हर ज़ख़म जो है वो अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करेगा, क्या मेरे मौला मुझे इंसाफ दे दे। इसकी सबका इंसाफ मांगे की है। वहाँ से फिर क्या होगा फिर आगे से? अरे इधर आओ, मैं इंसाफ कर, आओ बेटा, इंसाफ चाहिए, आइए तशरीफ़ लाइए। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाह शीशा करेगा। तशबीह सांस भी बहुत मतलब इससे ले लो, क्योंकि ये जो दुनिया है वो पूरे शीशे की तरह नाजुक है। शीशा की, ये कायनात शीशे के कारखाने की तरह नाजुक है। तो जिस तरह शीशे के कारखाने में बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, ज़रा सी बेहतियाती से नुकसान हो जाता है दूसरे का भी अपने भी, तो बिल्कुल वैसे ही इस दुनिया में भी बड़ा कदम फूंक फूंक के चलना है। ज़रा सी बेहतियाती से किसी का दिल भी टूट सकता है और अपने को भी नुकसान पहुंच सकता है ना भाई। आपने दूसरे का तोड़ा दिल, उसने आपका मुंह तोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? नुकसान दोनों तरफ हो गया ना। यूसुफ उसको कहूँ और कुछ ना कहे, खैर हुई घर बिगड़ बैठे तो मैं लायक ताज़ीर भी था। गालिब साहब अच्छे तो पढ़ेंगे ना बेटा, जब वो पैगंबर के पीछे पढ़े हैं तो हम भी तो उनके पीछे पढ़ेंगे ना। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर, मसला यही पेपर में आते हैं ना शार, क्या करें अब, हमें वही बार बार पढ़ाने पड़ेंगे, वही पूछने पड़ेंगे। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर, नाहक आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। तो ये कैसा इंसाफ है भाई? अपने अंपायर के साथ आप आ गए क्रिकेट मैच खेलने के लिए। इमरान खान तो कहता है मैं न्यूट्रल अंपायर लेकर आया हूँ क्रिकेट की दुनिया में। पहले सबके अपने अपने अंपायर होते थे और बेईमानी करके जो है ना वो पूरी पूरी सीरीज़ जीत लेते थे। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक तरीन शेर है। फ़रिश्तों के ऊपर भी एतराज़ है और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भी एतराज़ और अदम एतमाद है। ठीक है बेटा, बहुत है इतना। अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में या तो हम अल्लामा इकबाल पढ़ेंगे या फिर मैं आपको कोई शायर या नसर निगार की तर्ज़ तहरीर या कलाम की खुसूसियात इंशाअल्लाह। गालिब का ये ख़त्म हो गया, लेकिन गालिब के कलाम की खुसूसियात बाकी हैं। खुसूसियत है बेटा, भले आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वो नेगेटिव भी हो, लेकिन वो उनकी खुसूसियत बन जाती है। ये काम किसी दूसरे ने नहीं किया, उन्हीं के हिस्से में आया, ये खुसूसियत हो गई उनकी। ठीक है बेटा, चलें जी, थैंक यू।